Hello everyone, welcome back in my another video. My name is Archana and you are watching my YouTube channel Friends Speaker. So in this video we will discuss 5 words like first video because this is the second video of vocab series. So without wasting time, let's get started this video. But before starting मैं चाहती हूँ कि छोटा सा रिवीजन हो जाए फर्स्ट वीडियो का, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है। तो उस वीडियो में हमने 5 वर्ड्स किए थे जिसमें से 4 वर्ड्स थे किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए। पहला वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस मीन्स जो इंसान काफी मनमौजी होता है उसके लिए हम यूज करते हैं कैप्रिशियस। मन के मुताबिक चलने वाले इंसान को हम बोलेंगे कैप्रिशियस पर्सन। सेकेंड वर्ड था आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्रेसिंग एन आइडिया और फीलिंग विद क्लैरिटी। जब हम क्लैरिटी के साथ कोई चीज व्यक्त करते हैं, बयां करते हैं, तब हम यूज करते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट को भी आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव और एज अ वर्ब। वर्ब का एग्जांपल देखते हैं। द एम्प्लॉय आर्टिकुलेटेड हर आइडियाज थ्रू द प्रेजेंटेशन इन द मीटिंग। जो एम्प्लॉय थी उसने आर्टिकुलेट ही लिखेंगे, यानी स्पष्ट की अपनी आइडियाज प्रेजेंटेशन के थ्रू मीटिंग के अंदर। एज अ पर्सन हम इसे कैसे यूज करेंगे पर्सन के लिए? ही इज अ वेरी थॉटफुल एंड आर्टिकुलेट पर्सन। वह विचारशील और काफी स्पष्ट व्यक्ति, अपनी बातों को स्पष्ट रखता है। तो ये था आर्टिकुलेट। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है जो इंसान काफी बातूनी होता है, जो टॉकेटिव होता है, उस इंसान के लिए आप यूज कर सकते हैं गैरुलस। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग टॉकेटिव यू कैन यूज गैरुलस। It sound better. Now next word is amiable. इसका सिनोनियम है affable. किसी का एनवायरमेंट, किसी जगह का या फिर किसी पर्सन का बिहेवियर जब फ्रेंडली होता है तब हम यूज करते हैं अमेबल। एफेबल भी यूज कर सकते हैं हम। अब चलते हैं लास्ट वर्ड पर, जो कि था फेलिसिटेट और फैसिलिटेट। दोनों कंफ्यूजिंग है। पहले हम बात करते हैं फैसिलिटेट की। फैसिलिटेट वर्ड है, उसे आप फैसिलिटी से रिलेट करके याद कर सकते हैं। फैसिलिटी यानी सुविधाजनक और फैसिलिटेट मतलब किसी चीज को इजी बना देना। अब बात करते हैं फेलिसिटेट। फेलिसिटेट होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन, या फिर किसी को सम्मानित करना। फेलिसिटेट से ही बना है फेलिसिटेशन सेरेमनी, यानी सम्मान समारोह। तो दैट्स ये सभी के सभी जितने भी थे ये लास्ट वीडियो के थे। नाउ लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है समथिंग विच इज कम्प्लीटली फिल्ड सो दैट नो मोर कैन बी एडेड। मतलब जिसमें कम्प्लीटली फिल्ड हो गया है, जिसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते, तब हम यूज करते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड वर्ड आपने पहले भी कहीं सुना होगा। मतलब जब भी हम फूड प्रोडक्ट बाय करते हैं उनके पीछे मेंशन दिया होता है कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी कितनी है, शुगर की क्वांटिटी कितनी है। तो वैसे ही कॉलम में दिया होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट टाइप ऑफ फैट होता है विद सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, बट एज अ वर्ड हम इसे कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल देखते हैं। इट वुड नॉट बी अनफेयर टू सी दैट। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि it would not be unfair to say that today's world is completely filled. अब completely filled की जगह saturated रख देते हैं। Today's world is saturated with celebrity related news and gossip. मतलब सेलिब्रिटी रिलेटेड न्यूज और गॉसिप है, उससे पूरा भरा पड़ा है, जहां देखो उन्हीं की बातें होती हैं। तो इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकेंड वर्ड पर, जो कि था यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापक। यूबिक्विटस मीन्स समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पर जो चीज हर जगह प्रेजेंट होती है उससे तब हम यूज करते हैं यूबिक्विटस। एग्जाम्पल देखते हैं। द कंपनीज लोगो हैज बिकम यूबिक्विटस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कंपनी का लोगो है वो क्या है, हर जगह फैल चुका है, मतलब उसे हर जगह देखा जा सकता है। तो जो चीज कंपनी का जो लोगो है वो हर जगह व्यापक है, हर जगह देखने को मिल जाता है, तो उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हैं यूबिक्विटस। नाउ लेट्स कम टू थर्ड वर्ड, दैट इज स्टैम्पीड। स्टैम्पीड आपने हाल फिलहाल में बहुत बार न्यूज में सुना होगा। स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़। Stampede means it is the sudden and uncontrolled movement of a large group of people or animal, but usually in the same direction. मैंने कहा usually मतलब आमतौर पर सेम डायरेक्शन में होता है, बट जरूरी नहीं है, ये कई बार अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दो लेते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द गन फायर caused a stampede in the marketplace. मार्केट प्लेस में क्या है, गन फायर की वजह से क्या हुआ है, एक स्टैम्पीड होगी, भगदड़ होगी है,
अब जो मार्केट में जो भगदड़ हुई है उससे क्या हुआ है, लोग आगे पीछे कहीं भी जा रहे हैं, यूजुअली सेम डायरेक्शन तो नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। द फेम क्लिप शोड अ स्टैम्पेड ऑफ वाइल्ड हॉर्सेस। जो फेम क्लिप है उसने वाइल्ड हॉर्सेस के स्टैम्पेड को दिखाया। अब जो वाइल्ड हॉर्सेस की जो स्टैम्पेड है वो यूजुअली सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है वो, तो स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़। नाउ लेट्स कम टू फोर्थ वर्ड दैट इज इरफुटेबल। इरफुटेबल का मतलब होता है इरफुटेबल मीन्स विच इज इम्पॉसिबल टू प्रूव रॉन्ग और डिनाई। जो इम्पॉसिबल हो जाता है किसी चीज के लिए रॉन्ग प्रूव करना या फिर उसे डिनाई करना। इरफुटेबल का जो एक और सिनोनियम होता है उसे अनडिनाइबल भी बोलते हैं, मतलब जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। हमने फर्स्ट वर्ड सैचुरेटेड किया, उसमें जो हमने एग्जांपल लिया था, इट वुड नॉट बी अनफेयर टू से दैट, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इट इज इरफुटेबल दैट। ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं इरफुटेबल का। हाँ, इट इज इरफुटेबल दैट मूवीज कैन बी एजुकेटिव फॉर चिल्ड्रन। मतलब यह इनकार नहीं कर सकते कि जो मूवीज हैं वो बच्चों के लिए क्या होती हैं, एजुकेटिव होते हैं, हो सकती हैं, होती हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अभी चलते हैं। वैसे जो इरफुटेबल है इसे एज एडवर्ब भी आप यूज कर सकते हैं, बट इरफुटेबल नहीं होगा वो, एडवर्ब के तौर पर हम इरफुटेबली यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। The testimony of witness irrefutably proves that the culprit committed all the crimes। मतलब जो टेस्टिमनी थी विटनेस की, विटनेस गवाह, टेस्टिमनी गवाही, जो विटनेस की गवाही थी उसने इररिफ्यूटेबली प्रूव कर दिया है कि जो जितने भी गवाह थे ये किसने किए हैं, कल्प्रिट ने किए। तो ये वर्ड था इररिफ्यूटेबल। नाउ लेट्स कम टू लास्ट वर्ड दैट इज इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है टू हिंडर, मीन्स टू डिले करना, किसी चीज को प्रिवेंट करना, यानी सीधी सी बात है किसी चीज को रोकना या फिर बाधित करना। जब हमें किसी चीज को बाधित करना होता है या फिर कोई चीज बाधित कर रही है किसी और चीज के लिए, तब हम यूज करते हैं impede। एग्जाम्पल देखते हैं। Watching too many movies can impede the development of healthy habits like playing outdoor games and reading amongst children। मतलब जो इतने ज्यादा टीवी देखना होता है वो क्या करता है, बाधित कर सकता है एक बच्चे के अंदर हेल्दी हैबिट्स के विकास को। तो ये वर्ड था impede। So that's all for today. Now we will meet in next video. Until then, take care and please share and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon.